दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त इंडोनेशियन मूवी को लेकर आया हूँ। ये मूवी लास्ट तक आपको बोर नहीं होने देगी। शुरू में मूवी एक सिंपल स्टोरी से शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसमें ट्विस्ट आते चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या खास है इस मूवी में। मूवी का नाम आपको पिंड कमेंट में देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त मूवी को एक्सप्लेन किया है, जिस पर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। इसलिए अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे भी चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। अब हालांकि ये एक इंडोनेशियन मूवी है, इसीलिए इसमें दिए गए कैरेक्टर्स के नाम कुछ अलग हैं। इस वजह से मैं इनके नाम अपने हिसाब से बदल रहा हूँ, ताकि आप लोग मूवी को अच्छी तरह से समझ सकें। तो कहानी की शुरुआत में हम भास्कर नाम के एक बच्चे को देखते हैं, जो किसी ग्रेवयार्ड में अपने पिता की कब्र पर बैठकर उनसे बात कर रहा होता है। और इन्हीं बातों ही बातों में वो उन्हें अपने एक फ्रेंड के बारे में भी बता रहा होता है। फिर अपनी ये बात पूरी होने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जाने से पहले वो अपने पिता को अपनी माँ के बारे में बोलता है और कहता है कि माँ अब बहुत ज्यादा बुरी होती जा रही हैं। हर वक्त मेरे ऊपर चिल्लाती रहती हैं और हमेशा चिड़चिड़ी सी रहती हैं। और इसके बाद वो पिता को बाय बोलकर घर की तरफ निकल जाता है। फिर घर पहुंचकर हम उसकी मां मिसेस आदित्य को देखते हैं, जो भास्कर पर काफी चिल्ला रही होती है, क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद वो इतनी देर से अब घर आ रहा होता है। यहाँ वो उसे समझाती है कि उसे स्कूल के बाद सीधे घर आ जाना चाहिए, लेकिन भास्कर कहता है कि वो अपने पिता की कब्र पर गया था। और ये सुनकर उसकी माँ और भी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि वो उसे पाल रही है, ना कि उसके पिता को। और इससे हमें पता चलता है कि अगर एक बीवी अपने मरे हुए हस्बैंड के बारे में ऐसा बोल रही है, तो शायद भास्कर के पिता और मिसेस आदित्य के बीच में कोई ना कोई बात रही होगी। असल में मिसेस आदित्य के चिड़चिड़ेपन के कारण उनके पति की मृत्यु भी होती है, क्योंकि इस वक्त वो अकेले ही घर को संभाल रही होती है, जिससे वो काफी परेशान रहती है। अब वो भास्कर से शॉवर लेने को कहती है और बोलती है कि वो नहाकर डिनर के लिए आ जाए। अब सीन यहाँ से बदलता है, जहाँ हम माँ बेटे को खाना खाते हुए देखते हैं और इसके बाद भास्कर वहाँ से उठकर चला जाता है। इस बीच हम नोटिस करते हैं कि वो एक डॉल बना रहा होता है और उस पर बहुत ही बारीकी से काम कर रहा होता है। उसी दौरान उसे अपने पिता की फोटो मिलती है, जो उनके जुड़वा भाई के साथ होती है। अब इस बीच उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे सोने के लिए कहती है, तो भास्कर वहाँ से फोटो लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि उस फोटो के पीछे उसके पिता के जुड़वा भाई का एड्रेस भी लिखा होता है। अब अगले दिन वो स्कूल जाता है, जहाँ उसका सिर्फ एक अच्छा दोस्त होता है, वही दोस्त जिसके बारे में वो अपने पिता की कब्र पर बैठकर बता रहा था। फिर यहाँ हम ये भी देखते हैं कि उस दोस्त के अलावा और कोई उससे बात नहीं करता। अब टीचर बच्चों को बताती है कि कल वो एक शानदार म्यूजियम में जाएंगे, जिसका नाम मैरीटाइम है। तो ये सुनकर एक बच्चा कहता है कि मैम, आपको पता नहीं, उस म्यूजियम के एक रूम में एक लड़की ने खुद को खत्म कर लिया था और कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी लोगों का पीछा करती है। तो भास्कर इन बातों को सुनकर हंसने लगता है, क्योंकि उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं होता। तभी उसका दोस्त कहता है कि भूत होते हैं, लेकिन भास्कर बोलता है कि उसने आज तक किसी भूत को नहीं देखा। ये सुनकर उसका दोस्त उसे बताता है कि अगर वो कैसे भी अपने सिक्स्थ सेंस को एक्टिव कर ले तो भूतों को देख सकता है। अब स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं और भास्कर घर जाने लगता है, लेकिन फिर वही लड़का जिसने म्यूजियम के हॉन्टेड होने की बात कही थी, जिस पर भास्कर हंसा था, वो उसे बीच में ही रोक लेता है, क्योंकि उसे भास्कर का हंसना पसंद नहीं आया था। इसलिए अब वो भास्कर को धक्का देकर गिरा देता है, जिससे भास्कर की नाक से खून बहने लगता है। अब घर पहुंचकर उसकी माँ ऐसी हालत देखकर उसे काफी डांटती है, क्योंकि उसे लगता है कि भास्कर किसी से लड़ाई करके आया है, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म भी फट चुकी थी। वो उसे लेक्चर देती है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते और वो कितनी मुश्किल से उसकी फीस भर रही है, पर फिर भी वो ऐसी हरकतें करता है। अब अपनी माँ की सारी बातें सुनकर भास्कर बहुत इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी उसी डॉल के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी माँ की रक्षा करें, क्योंकि वो अपने अंकल एटोन को ढूंढने जा रहा है। लेकिन भास्कर अभी भागने का प्लान नहीं करता। वो सोचता है कि मैं पहले अपने दोस्तों के साथ म्यूजियम जाऊंगा और फिर वहां घूमने के बाद अपने अंकल के घर निकल जाऊंगा, क्योंकि उनका एड्रेस उसको उस फोटो पर दिख ही गया था। अब वो ऐसा ही करता है और जाने से पहले अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी छोड़कर निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम भास्कर को म्यूजियम के अंदर देखते हैं, जबकि तब तक घर पर उसकी माँ ने वो नोट देख लिया होता है। इसके बाद हम म्यूजियम में उस लड़के को देखते हैं
जिसने पहले भास्कर को उसके हंसने की वजह से बुली किया था। आज वो लड़का फिर से भास्कर को परेशान करने के बारे में सोचता है और अपने दोस्तों से कहता है कि उस दिन मैं जिस कमरे के बारे में टीचर को बता रहा था, आज हम उसी कमरे में भास्कर को बंद कर देंगे, क्योंकि वो उस दिन बहुत हंस रहा था। तो आज उसे पता चल जाएगा कि भूत सच में होते हैं या नहीं। तो ये सुनकर सभी बच्चे भास्कर को उसी रूम में बंद कर देते हैं जहाँ उस लड़की ने खुद को खत्म कर लिया था। अब हम देखते हैं कि उस रूम में वो फांसी का फंदा आज भी मौजूद होता है, जिसे देखकर भास्कर काफी डर जाता है और बाहर आने के लिए जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। लेकिन वो बच्चे बाहर खड़े होकर बस मजे लेते रहते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो नोटिस करते हैं कि भास्कर एकदम चुप हो गया है और कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहा। इसलिए जब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि भास्कर गिरकर बेहोश हो गया है और ये देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जब भास्कर की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने उसी लड़की की स्पिरिट को देखता है जिसने इस कमरे में खुद को खत्म कर लिया था। ये देखकर अब भास्कर फौरन वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर उसे एक अजीब सी लेडी दिखाई देती है जिससे वो मदद मांगता है। पर तभी उसे पता चलता है कि वो भी एक स्पिरिट है और ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है। फिर वो देखता है कि ये पूरा म्यूजियम भूतों से भरा हुआ है और इसके बाद वो वहाँ से भागते हुए बाहर निकल जाता है। खैर, अब यहाँ से उसे अपने अंकल एंटोन के पास जाना होता है, तो वो फौरन बस स्टॉप पर पहुँचता है जहाँ उसके पास में एक लड़की बैठी होती है। अब भास्कर उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो लड़की उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। लेकिन इतने में भास्कर देखता है कि बस आ चुकी है, इसलिए वो फौरन चुपचाप जाकर बस में बैठ जाता है। लेकिन यहाँ उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए कंडक्टर के आने पर वो नीचे बैठकर छुप जाता है। अब हम देखते हैं कि अंकल के घर जाने से पहले वो अपने पिता की ग्रेव पर पहुँचता है और उन्हें सारी बातें बताने लगता है कि किस तरह बच्चों ने उसे उस कमरे में बंद कर दिया था और उसके बाद उसे अजीब अजीब से लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी ग्रेवयार्ड में भी उसे और ज्यादा भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो अपने अंकल के घर के एड्रेस को मैप पर देखता है और उनके घर पहुँच जाता है। यहाँ दरवाजे पर उसके अंकल एंटोन आते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। तो भास्कर बताता है कि वो उनके भाई का बेटा है। ये सुनते ही एंटोन उसे पहचान लेते हैं और देखकर काफी खुश होते हैं। फिर वो उसे अंदर बुलाते हैं और उसकी आंटी एमी से मिलवाते हैं। एमी भी उसे देखकर बहुत खुश होती है और इसके बाद वो उनकी जुड़वा बेटियों एमएल और लिया से भास्कर को मिलवाते हैं। अब ये लोग खाना खाने बैठते हैं और खाते वक्त एंटोन का परिवार काफी खुश नजर आता है। अब भास्कर देखता है कि उसके अंकल का परिवार बहुत अच्छा है, जो कि हमेशा हंसते रहते हैं और आंटी एमी अपनी बच्चियों को बहुत प्यार से ट्रीट करती हैं। इसी बीच वो नोटिस करता है कि उसके अंकल को खांसी आती है और वो पानी पीते हैं, जिसके बाद उसकी आंटी एमी अपनी बच्चियों को बताती है कि वो जल्दी ही वेकेशन पर जा रहे हैं, जिससे वो दोनों काफी खुश हो जाती हैं। अब खाना खाने के बाद भास्कर आंटी एमी के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो कभी अपनी बेटियों पर चिल्लाती नहीं। तो वो कहती है कि हाँ, कभी कभी चिल्लाती हूँ, लेकिन सिर्फ जब उनकी बेटियां गलती करती हैं। तो ये सुनकर भास्कर अपनी आंटी को बताता है कि उसकी माँ अब उससे प्यार नहीं करती और वो उन पलों को मिस करता है जब उसकी माँ उससे ठीक से बात करती थी, क्योंकि अब वो उससे अच्छे से बात नहीं करती और ना ही अच्छे से ट्रीट करती है। पर उसकी आंटी कहती है कि इसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। हो सकता है कि वो शायद किसी चीज से परेशान हो, इसलिए ऐसा कर रही हो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी ज्यादा फिक्र है। खैर, इसके बाद एंटोन आकर भास्कर को उसका रूम दिखाने ले जाता है, जहां आज वो सोने वाला होता है। अब भास्कर को वो रूम काफी पसंद आता है और फिर उसकी आंटी वहां आती है, जहां वो उसके लिए चॉकलेट मिल्क लाई होती है। अब आंटी एमी उससे कहती है कि वो जब चाहे तब आकर यहाँ पर रह सकता है और इसके बाद उसके अंकल आंटी यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले अंकल एंटोन उसे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। वो बताते हैं कि अगर तुम्हें लाइट्स ऑन ऑफ करनी हो तो बस 2 बार ताली बजानी होगी, जिससे लाइट्स अपने आप ऑन या ऑफ हो जाएंगी। तो ये देखकर भास्कर काफी इम्प्रेस हो जाता है और फिर सो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि आधी रात को उसके कमरे में एक स्पिरिट आती है जो उसे हर्ट करने की कोशिश करती है और फिर थोड़ी देर बाद कहीं चली जाती है। पर भास्कर नोटिस करता है कि अभी भी उसके दरवाजे पर कोई था, तो वो ये देखकर दरवाजे के पास जाता है और उसे खोलकर देखता है कि वहाँ कौन है। अब दरवाजा खोलने पर उसे अपने अंकल की बेटियां एमएल और लिया मिलती हैं, जो उससे कहती हैं कि वो अपने रूम से बाहर ना निकले, क्योंकि ऐसा उसके अंकल एंटोन ने बताने के लिए कहा था। अब इस सीन के बाद भास्कर अपने बेड पर वापस जाकर सो रहा होता है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वो स्पिरिट अभी भी वहीं पर मौजूद होती है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी नींद वापस खुल जाती है और देखता है कि नीचे की लाइट अचानक जल बुझ रही है, इसलिए अब वो बेड से उतरकर नीचे जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी दोनों जुड़वा बहनें उसे नीचे जाने से मना करती हैं, जैसे वो आउट ऑफ नोवेयर आ गई हों। इसके बाद वो अपने बेड पर वापस चला जाता है और सोने की कोशिश करता है,
पर तभी वो अपने रूम की विंडो से एक बूढ़ी औरत को देखता है जिसके हाथ में कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं। और इस बार भास्कर नोटिस करता है कि वो लेडी भी भास्कर को देख लेती है और फिर ये देखकर भास्कर फौरन चेक करने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वो लेडी तब तक गायब हो जाती है। इसके बाद हम उस ओल्ड लेडी को किसी दूसरी जगह पर देखते हैं जो किसी तरह का एक रिचुअल कर रही होती है। खैर, अगली सुबह भास्कर उठता है और अपने अंकल के पास जाता है जहां उसके अंकल लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक लैपटॉप बंद पड़ जाता है और ये देखकर उसे काफी अजीब सा लगता है। इसके बाद जब वो अपने अंकल से बात करता है तो पहले तो उसके अंकल काफी सीरियस नजर आते हैं, लेकिन अचानक उनके इमोशंस बदल जाते हैं, जिसके बाद ये लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। और यहाँ भास्कर देखता है कि ये वही खाना होता है जो कल रात बना था। अब भास्कर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि घरों में ऐसा कई बार होता है कि रात का बना हुआ खाना अगले दिन खा लिया जाता है। लेकिन तभी वो एक और चीज नोटिस करता है कि कल रात को जो हुआ था वही सब दोबारा से रिपीट होने लगता है। यानी उसके अंकल फिर से खांसते हैं, पानी पीते हैं और आंटी अपनी बेटियों को वेकेशन पर जाने के बारे में बता रही होती है। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कल रात था। अब भास्कर देखता है कि उनके घर की घड़ी 10 बजे पर रुक गई होती है, जैसे किसी ने ये वक्त फ्रीज कर दिया हो। इसके बाद वो बाहर जाता है ताकि आसपास की जगहों को देख सके और तभी यहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है। अब वो लड़की उसकी हमउम्र थी, इसलिए वो उससे उस जगह के बारे में बात करने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी उसे उस लड़की के आगे एक स्पिरिट नजर आती है, जिसे देखकर भास्कर उस लड़की को उस तरफ जाने से रोकने के लिए भागता है। फिर वो पास जाकर उस लड़की को उस स्पिरिट के बारे में बताता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि वो भी उन्हें देख सकती है। और यहाँ उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है जो इन भूतों को देख सकता है। खैर, अब वो लड़की अपना नाम एरिना बताती है और फिर वो दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं, जबकि वो स्पिरिट उनके पास ही मौजूद होती है। अब यहाँ भास्कर एरिना से पूछता है कि वो कितने समय से इन चीजों को देखती आ रही है, तो एरिना कहती है कि बहुत लंबे समय से, मुझे याद भी नहीं। तब भास्कर बताता है कि उसे ये चीज तब से दिखने लगी जब से वो म्यूजियम में गिर गया था। वो बताता है कि मुझे मेरे दोस्तों ने एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसके बाद मैं उस दरवाजे को खोलने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा था, पर तभी मैं गिरकर बेहोश हो गया और तभी से मुझे ये चीजें दिख रही हैं। वो उससे ये भी पूछता है कि क्या उसे इन सब से डर नहीं लगता, तो एरिना जवाब देती है कि नहीं, क्योंकि उसकी दादी ने उसे एक एमुलेट दिया था जो उसे बुरी स्पिरिट्स से बचाए रखता है। इसके बाद वो अपनी इस नई दोस्त के साथ उसके घर जाता है और वहाँ भास्कर उसे उस ओल्ड लेडी के बारे में बताता है जिसने कल रात उसके अंकल के घर के बाहर वो खाने पीने की चीजें रखी थी। लेकिन तभी भास्कर को वही बूढ़ी औरत एरिना के घर पर दिखाई देती है और दरअसल वो एरिना की दादी ही होती है। अब दादी को देखकर भास्कर काफी डर जाता है और दादी भी उससे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके घर पर आने की। तो ये सुनकर फौरन वो अपने अंकल के घर भाग जाता है, जहाँ उसे वही चीजें वापस रखी हुई नजर आती हैं जो उस ओल्ड लेडी ने रखी थी। खैर, अब वो रात को खाना खाने बैठते हैं और इस बार भी वही खाना बनाया जाता है जो 2 दिन से बनता आ रहा था। लेकिन यहाँ भास्कर नोटिस करता है कि ये सब खाना वही ऑफरिंग वाला खाना है और इसके बाद चीजें दोबारा से रिपीट होने लगती हैं। यानी उसके अंकल को खांसी आती है, वो पानी पीते हैं, माँ अपनी बेटियों को फिर से वेकेशन के बारे में बताती है और घड़ी 10 बजे पर रुक जाती है। अब ये सारी चीजें भास्कर के लिए और डरावनी होती जा रही थी और इससे वो काफी घबरा जाता है। इसके बाद जब वो सो रहा होता है तो भूत उसके कमरे में आकर उसे परेशान करने लगते हैं। वो कभी उसका ब्लैंकेट खींचते हैं, कभी ताली बजाकर लाइट्स को ऑन ऑफ करते हैं और इसके बाद भास्कर को अपने रूम के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वो जब बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल आंटी आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच वो सीढ़ियों से नीचे लाइट को फ्लिकर होते हुए भी देखता है और ध्यान से देखने पर उसे वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं जो असल में फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। लेकिन उसके नीचे जाने पर वो सब गायब हो जाते हैं और तभी एक स्पिरिट भास्कर पर हमला कर देती है और वो उसका पीछा करने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कुछ रिचुअल्स कर रही होती है, जिससे वो स्पिरिट जो भास्कर के पीछे थी वो दूर जाकर गिरती है, लेकिन फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये कोई इविल स्पिरिट है जिसे किसी ने उसके पास भेजा है। खैर, भास्कर इसके बाद अपने अंकल के दरवाजे को पीटने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त अंकल आंटी अपनी बेटियों के साथ रूम में डरे हुए बैठे होते हैं, जैसे उन्हें उस स्पिरिट के बारे में ऑलरेडी पता हो। अब वो ओल्ड लेडी रिचुअल करती रहती है, जिसके बाद वो इविल स्पिरिट आखिर में वहाँ से चली जाती है। अब भास्कर चुपचाप वहीं रूम में जाकर बैठ जाता है
और फिर सुबह होते ही वो वापस एरिना के घर मदद मांगने के लिए जाता है। वहाँ वो उससे कहता है कि एक स्पिरिट ने उस पर हमला किया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ उसे समझ में नहीं आ रहा और उसे बहुत डर लग रहा है। तो एरिना उसे अपने घर चलने को कहती है, पर वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो कल उसकी दादी से डर गया था। लेकिन फिर भी वो एरिना के साथ चला जाता है और फिर उसे वहाँ पहुंचकर वही सब वापस से याद आता है कि कैसे उसकी माँ उस पर चिल्लाती थी, डांटती थी, और ठीक वैसे ही कल एरिना की दादी ने भी उसे डांटा था। इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद वो अपनी आंटी के घर पहुंचता है और सोने लगता है, लेकिन तभी खिड़की से बाहर उसे कई सारी स्पिरिट्स दिखाई देती हैं और तभी वो मेन इविल स्पिरिट फिर से उस पर हमला कर देती है। लेकिन फिर भी भास्कर जैसे तैसे बचकर हॉल में जाकर छुप जाता है और उधर हम देखते हैं कि एरिना अपनी दादी से कहती है कि उन्हें भास्कर की मदद करनी चाहिए, वो काफी खतरे में है। अब इधर भास्कर डरा हुआ होता है और तभी कुछ लड़कियां उसकी आंटी के घर आती हैं जो फोटो खींचने लगती हैं। अब इस बीच छुपने के चक्कर में गलती से भास्कर से एक लैंप गिर जाता है, जिसे देखकर वो लड़कियां डरकर वहां से भाग जाती हैं। लेकिन इस बीच उनका कैमरा वहीं पर गिर जाता है। अब भास्कर फौरन उस कैमरे को देखता है जिसमें कई सारी फोटोज होती हैं। अब यहाँ फोटो देखकर वो चौंक जाता है कि उस फोटो में ये घर शानदार नहीं बल्कि एक खंडहर दिख रहा है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। और फिर अचानक वो पूरा घर भी जलने लगता है, जैसे वो अभी तक किसी इल्यूजन से बंधा हुआ हो। अब इसके साथ ही उसके अपने अंकल आंटी और उनकी दोनों बेटियां भी जलती हुई नजर आती हैं, जिन्हें देखकर वो डरकर वहां से भाग जाता है। तभी एरिना अपनी दादी को बताती है कि भास्कर पर हमला हुआ है और यहाँ उसकी दादी कहती है कि शायद भास्कर को पता चल गया होगा कि उसके अंकल आंटी की पूरी फैमिली मर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आता है इस मूवी का सबसे पहला ट्विस्ट, जहाँ हमें पता चलता है कि भास्कर के अंकल एंटोन और उनकी पत्नी और दोनों लड़कियां बहुत पहले ही आग में जलकर खत्म हो गई थी, और वो भी इसी घर में। और तब शायद वक्त 10 बजे का ही होगा, क्योंकि घड़ी हर बार उसी टाइम पर जाकर रुक जाती थी। और यही वजह होगी कि कॉन्वर्सेशंस हमेशा चलता रहता था और बार बार वही होता था, यानी उनकी स्पिरिट्स यहाँ एक लूप में फंस गई थी और बाहर नहीं निकल पाई थी। इसका मतलब अब तक भास्कर जिनके साथ रह रहा था वो असल में उसके परिवार वालों की आत्माएं होती हैं। यही कारण था कि वो लड़कियां अचानक वहां आ गई थी और इसीलिए एंटोन ने मना किया था कि वो रात में नीचे ना जाए, क्योंकि भास्कर उनके खानदान का बच्चा था और वो उसे नुकसान से दूर रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो उसकी देखभाल कर पाए। और दोस्तों, मुझे लगता है कि एंटोन और उसकी बीवी उस रात आपस में यही बातें कर रहे थे कि भास्कर को अभी तक पता नहीं चला कि वो यहाँ जिंदा नहीं है, और शायद वो बच्चा था इसलिए उन्हें ऐसा बताना भी मंजूर नहीं था। यानी यहाँ हम समझ जाते हैं कि जो लड़कियां वहाँ फोटो खींचने आई थी वो असल में जिंदा इंसान होती हैं, और वो इसीलिए आई थी क्योंकि इस घर के बारे में अफवाहें फैली थी कि यहाँ मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स आज भी जिंदा हैं, जो कि बिल्कुल सही बात थी। यानी रियलिटी में ये पूरा घर एक खंडहर था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ एंटोन का घर हॉन्टेड था, और ये बात एरिना को पहले से पता थी क्योंकि वो स्पिरिट्स देख सकती थी। और यही वजह थी कि एरिना अब जानती थी कि भास्कर भागकर अपने घर पर ही गया होगा। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भास्कर अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ बहुत ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि असल में उसका बेटा भास्कर मर चुका होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आता है इस मूवी का दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसमें कि भास्कर जिंदा नहीं होता, बल्कि वो उसी दिन खत्म हो गया था जब म्यूजियम में वो सर के बल नीचे गिरा था। असल में हुआ ये था कि गिरते वक्त उसके सर में एक कील घुस गई थी, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। दरअसल जो बच्चे वहाँ से भाग गए थे वो इसीलिए भागे थे क्योंकि उन्होंने देखा कि भास्कर के सर में कील घुसने से वो मर चुका था, और यही कारण था कि वो सभी स्पिरिट्स को देख पा रहा था, क्योंकि वो खुद स्पिरिट रियल्म में फंस गया था। खैर, अब प्रेजेंट में जब भास्कर को ये सारी चीजें रियलाइज होती हैं तो वो बहुत दुखी होता है। अब यहाँ वो अपनी माँ को बताना चाहता है कि वो वहीं पर मौजूद है, लेकिन उसकी माँ उसे देख नहीं सकती थी। लेकिन तभी मिसेस आदित्य के घर पर एरिना और उसकी दादी आ जाती हैं, और ये दोनों असल में जिंदा इंसान होते हैं, लेकिन ये लोग शेमन परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिसकी वजह से ये स्पिरिट्स को देख सकते थे। और यही कारण था कि दादी ने उस दिन भास्कर पर इतना तेजी से चिल्लाया था ताकि वो अपनी दुनिया में वापस चला जाए। खैर, अब मिसेस आदित्य उनसे पूछती हैं कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं। तो एरिना की दादी उससे कहती है कि वो जो रिचुअल कर रही है उसे तुरंत बंद कर दे, क्योंकि इससे उसके बेटे की स्पिरिट को दिक्कत हो रही है और उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही। वो अभी भी यहीं भटक रहा है और इस वक्त वो बहुत दुखी है।
और दोस्तों यहाँ आता है इस मूवी का फाइनल ट्विस्ट। असल में मिसेस आदित्य ने अपने बेटे को दोबारा लाने के लिए डेविल से डील कर ली थी और इसी वजह से वो इविल स्पिरिट जो अब तक हम देखते आ रहे थे वो उसके पीछे पड़ी थी। वो स्पिरिट असल में खुद डेविल थी जो भास्कर के स्पिरिट को कंज्यूम करके मिसेस आदित्य के सामने उसके ही रूप में आने वाला था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। अब मिसेस आदित्य इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो भले ही फ्रस्ट्रेशन में बेटे को डांटती थी लेकिन वो उसको उतना ही प्यार भी करती थी। लेकिन अब यहाँ पर एरिना की दादी उससे कहती है कि ये सब मुमकिन नहीं है, वो मरे हुए इंसानों को दोबारा नहीं ला सकती। तो ये सुनकर मिसेस आदित्य रोने लगती है, जिसके बाद दादी उसे डेविल से की गई डील को कैंसिल करने को कहती है ताकि उसके बेटे भास्कर की आत्मा को मुक्ति मिल सके। तो इस तरह फाइनली मिसेस आदित्य अपने बेटे को वापस लाने वाली डील कैंसिल कर देती है। लेकिन डेविल इतनी आसानी से कहां मानने वाला था। वो फौरन वहां आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। इसके बाद वो मिसेस आदित्य को पकड़ लेता है और उसे अपने वश में कर लेता है। इसके बाद मिसेस आदित्य दीवार पर चलने लगती है लेकिन दादी उसे नीचे उतरने को कहती है। अब वो उनके सामने आ जाती है और फिर दादी फौरन एरिना से वो एम्यूलेट लेती है और फिर साथ ही भास्कर की डॉल भी लेती है, जिसके बाद वो उस एम्यूलेट से कुछ निकालकर मिसेस आदित्य पर डालती है और फौरन डेविल को उस डॉल के अंदर आने को कहती है जो भास्कर ने अपनी माँ की प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी। अब डेविल को डॉल के अंदर आना ही पड़ता है क्योंकि वो भास्कर से जुड़ी होती है। अब डेविल के डॉल में आते ही एरिना की दादी जल्दी से डॉल के हाथ पैर बांध देती है ताकि डेविल बाहर नहीं निकल सके और इसके बाद वो डॉल अपने साथ ले जाती है। खैर, अब एरिना जो एक मीडियम होती है वो मिसेस आदित्य की उनके बेटे से बात करवाती है और भास्कर कहता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, जिसके बाद उसकी माँ अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। लेकिन भास्कर उनसे नाराज नहीं होता और आखिरी बार उन्हें गले लगाकर गुड बाय कह देता है, यानी अब उसे मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई इंसान जिंदा रहता है तो उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब वो दूर चला जाता है तो अचानक पछतावा होता है कि काश जीते जी उससे ठीक से बात की होती, क्योंकि मरे हुए इंसान के दूर जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचा रहता है। खैर, अब हम एरिना की दादी को देखते हैं जो उस डॉल को अपने कलेक्शन में रख देती है। यानी हमें पता चलता है कि ऐसा बहुत लोगों ने पहले भी किया था और वो इसे सही करती रहती है। लेकिन तभी एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहां हम डॉल के अंदर हलचल देखते हैं, यानी उसमें जो एंटिटी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो बहुत ही पावरफुल भी है, जो बहुत ही जल्द एरिना और उसकी दादी के लिए परेशानी ला सकती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मैं स्टोरी को लेकर कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि यहाँ भास्कर स्पिरिट को तब से देखने लगा था जब वो खत्म हुआ था और उसके पास कोई खास शक्तियां नहीं थी, लेकिन एरिना और उसकी दादी के पास सिक्स्थ सेंस की पावर थी जो जेनेटिकली उनके अंदर आई थी। और सबसे बड़ी बात ये कि वो शेमन परिवार से थी जो इन चीजों का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जिस मूवी के बारे में मैंने आपको शुरू में रिकमेंड किया था उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।